देखिए ध्यान रखना है आपको, क्या पहला आपको m दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है, तो इससे हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से हम KH निकाल के लेंगे और जो KH हमको यहाँ आएगा उस KH को हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले कंडीशन में डालेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा m है। देन यहाँ पे हमको P दे रखा है प्रेशर, तो m इज इक्वल टू KH इंटू P हो जाएगा हमारा। आवाज नहीं आ रहा, क्या लिखा है? आवाज आवाज आ रहा है आपको? आवाज क्लियर है? ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाना चाहिए अभी। KH निकालो और यहाँ पे पुट करके देन P का वैल्यू निकालो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है। अभी जो कंडीशंस है हमारे पास, हमको जो आगे यूज़ करना है वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में, ठीक है, हमने क्या किया, हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें हमने पहले एक सॉल्यूट लिया जिसको आप नाम दे सकते हैं ए। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? और आवाज 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 किसी को क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्लियर लिखिए। वॉइस वॉइस किसी से क्लियर है लिखो, वॉइस क्लियर है ऐसे करके। देखिए जिसका थोड़ा बहुत वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना जगह बदल के देखिए, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है मेरा भी हो आपका भी हो, लेकिन सबको अगर क्लियर है और एक आध को नहीं है तो आप अपना जगह या पोजीशन चेंज करके देखिए, तो आपको हो सकता है वॉइस क्लियर हो जाए नेटवर्क की वजह से। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने आपको एक सॉल्यूट दिखाया है। सॉल्यूट जनरली हम सॉल्यूशंस के केस में, जब हम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, यहाँ पे सॉल्यूट हम जनरली बी से डिनोट करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा उसे हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो सॉल्वेंट है वो ए से डिनोट होगा और जो सॉल्यूट है वो हमारा बी से डिनोट होगा। ये आपको हर जगह यूज़ करके चलना है क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये नोटेशंस है। अभी वेपर प्रेशर क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास सोल्यूट है यहाँ पे और यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो है। इस कंडीशन में जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि इसका भाप बन के ऊपर उठ के आएगा। ठीक है, और जब इसको हीट करेंगे तो इसका भाप बन के ऊपर उठ के आएगा इस तरीके से। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये जो वेपर फेज है यहाँ पे हमारा, ये जो वेपर फेज है, वेपर फेज, और जो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फेज है,
इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम हीट और यहाँ सप्लाई करते रहे, यहाँ से हीट अगर और हम सप्लाई करते रहे तो हमको वेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हुआ है, जो भी वेपर्स ये फॉर्म हुआ है, वो वेपर क्या करता है, नीचे की ओर प्रेशर लगाता है। नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा और किसके ऊपर लगाएगा, तो जो सरफेस होगा उस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे जो मोल्स होंगे, जो गैसियस मोल्स होंगे, वो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, वेपर प्रेशर जिनको कहेंगे हम। ठीक है, ये किसके वजह से होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपोराइज होके ऊपर गए हैं इस खाली जगह में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाने के बाद ये क्या करता है, नीचे की ओर प्रेशर लगाता है, उस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। हम इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो जब ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट है, कोई ऐसा लिक्विड है जो सिर्फ अकेला है और उसका वेपर बन रहा है, तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में होगा। इस चीज को ध्यान से देखिए, वो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ बी, प्योर फॉर्म ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ बी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ए। देखो जिनको कुछ पूछना आप लिख के पूछे, ठीक है, बीच में हाथ मत उठाइए क्योंकि अनम्यूट हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो प्योर फॉर्म में जब हम सॉल्वेंट को लेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, इस चीज को हम यूज करेंगे आगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है, इस जगह जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से बन रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस एक एलिमेंट की वजह से बन रहा है, या इस एक क्वांटिटी की वजह से बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि प्योर फॉर्म। देखिए, हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे राउट्स लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है वो स्पेशल केस कहलाता है राउट्स लॉ का। एक्चुअल में ये जो रिलेशन दिया गया है ऊपर में, जो रिलेशन मैंने आपको बताया है, ये रिलेशन एक्चुअल में राउट्स ने दिया था और इसका एप्लीकेशन हेनरीज ने समझाया था, इसीलिए स्पेशल केस कहा जाता है हेनरी लॉ को। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, कंसीडर ए प्योर लिक्विड इन अ कंटेनर कवर्ड विथ ए लिड। मतलब एक कंटेनर है हमारे पास, इस टाइप का एक कंटेनर है जिसको हमने क्या किया, एक ढक्कन से बंद कर दिया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड The molecules of liquid at the surface escape, vaporize and fill the space available to them। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है, जो इसका मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर बढ़ता है, ये क्या करेगा कि इस जगह को भर देता है। ठीक है, after some time equilibrium established between the vapor and the liquid phase। कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है कि ना ही लिक्विड फेज में कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही वेपर फेज में कोई फर्क पड़ रहा है। द प्रेशर exerted by the vapors in such a state, मतलब वेपर एक लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम हो जाए और उस कंडीशन में जो वेपर यहाँ पे प्रेशर लगाएगा नीचे सरफेस पे, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ये प्रेशर लगाएगा नीचे की ओर सरफेस पे, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहेंगे। इस चीज को आप घर पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने पानी गर्म अगर किया है तो वो जो पानी है अगर उसको आप ढक्कन से बंद कर दो, ठीक है, तो वो वर्क करेगा क्या, मॉलिक्यूल्स जो उसके सरफेस है उस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाना चालू कर देता है, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस अराइज होते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या, कि जब हमारा सॉल्यूट है
जो हम जैसे सॉल्यूशन अगर मान लीजिए हमने बनाया, इस सॉल्यूशन में एक तो हमारे पास सॉल्वेंट होगा और एक हमारे पास सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट में जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, पहला कंडीशन क्या होगा कि वो या तो वोलाटाइल हो सकता है। वोलाटाइल मतलब उसे हम वेपोराइज कर सकते हैं, मतलब उसका हम वाष्पीकरण कर सकते हैं, उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। और दूसरा होगा नॉन वोलाटाइल। देखिए यहाँ पे कंडीशन में लिखा है, पहला इफ द सोल्यूट इज वोलाटाइल एंड इफ द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब अगर हीट करें तो सोल्यूट को भाप बनाया जा सकता है, और सेकेंड कंडीशन में अगर हीट करने पे सोल्यूट भाप नहीं बनता है। ठीक है, तो हमारे पास वेपर प्रेशर में दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन जब सोल्यूट हमारा वोलाटाइल हो जिसका वाष्पीकरण किया जा सके, और दूसरा जब सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल हो जिसका वाष्पीकरण नहीं कर सकते। तो वैसे कंडीशन में, मतलब सेकेंड कंडीशन में, जो हमारा सॉल्वेंट होगा सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्वेंट ही वेपोराइज करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब सोल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल हो जाए, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट ही है जो वहाँ पे वेपर प्रेशर शो करेगा। ठीक है, देखो पहला कंडीशन, व्हेन सोल्यूट इज वोलाटाइल, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। देखो आपने घर में कपूर वगैरह देखा है, ठीक है, तो वो भी वोलाटाइल सोल्यूट सॉलिड के नाम पे कह सकते हैं उसको। ठीक, कपूर देखो आप रखो, तो कपूर सिर्फ उसको हीट कीजिए, वो सीधा सॉलिड से भाप में बदल जाता है। या फिर आप फिनाइल गोली देख लो, वो धीरे धीरे एयर में मिक्स होके गायब हो जाता है। तो ये सब वोलाटाइल सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक, लिक्विड में भी होते हैं, क्लोरीन हो गया, ये देन आइडोफॉर्म हो गया, ये सब आपके वोलाटाइल्स कहलाते हैं। फर्स्ट कंडीशन व्हेन सोल्यूट इज वोलाटाइल, ठीक है, वैसा कंडीशन जब सोल्यूट हमारा वाष्पीकरण हो सके, जिसका वाप वाप बनाया जा सके। द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एस्केप या वेपोराइज एंड फिल द वैकेंट स्पेस। कहता क्या है कि जो सरफेस है, जब हम हीट कर रहे हैं सोल्यूशन को, तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, जब सोल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं तो इस सरफेस से, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से सोल्यूट भी भाप बन के निकल रहा है और सॉल्वेंट भी भाप बन के निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें हैं, दोनों भाप बन सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों यहाँ से भाप बन के निकलते हैं और ये जो खाली जगह है इसको भरते हैं। ठीक, उसका क्या कहता है कि the vapor phase now consists of vapors of solute B and vapors of solvent A। ये जो वेपर फेज है यहाँ पे, ये जो वेपर फेज है, अभी यहाँ पे दोनों वेपर देखने को मिल रहा है, किसका किसका, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेपर देखने को मिलता है। एट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, the pressure exerted by the vapors of solute and solvent is known as vapor pressure of the solution। तो यहाँ पे जब दोनों मिल के जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, इस वजह से। अब देखिए ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में राउट्स ने थ्योरी दिया था। पहला थ्योरी क्या था, इन्होंने सबसे पहले समझाया था, इसके बाद आया था हेनरीज का लॉ। तो ये इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर, जैसे यहाँ पे देखिए हमको प्रेशर किसका किसका देखने को मिल रहा है, तो प्रेशर ऑफ ए भी है, मतलब सॉल्वेंट भी है, और प्रेशर ऑफ बी भी है, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूट भी है। तो दोनों प्रेशर हमको देखने को मिलता है, सॉल्वेंट का प्रेशर और सॉल्यूट का प्रेशर। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे यहाँ पे तो हमको दोनों चीज है, तो दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स दोनों के अलग अलग होंगे, सोल्यूट के मोल्स भी अलग होंगे और सॉल्वेंट के मोल्स भी अलग अलग होंगे। तो जो प्रेशर सोल्यूट लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, क्योंकि जितना मोल्स है
पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल्स है उतना ही तो प्रेशर लगा सकता है, वो उससे अधिक तो लगा नहीं सकता। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर 10 मोल्स हैं तो 10 मोल्स जो कंटेंट है उसमें वही प्रेशर लगाएंगे, 10 की जगह 12 नहीं चला आएगा। ठीक है, तो यही कहा था उन्होंने कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स है, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो अगर हम सॉल्यूट की जब बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ सॉल्यूट का मोल्स लेना है हमको, पूरे कितने में, तो पूरे सॉल्यूशन में हमको सॉल्यूट का मोल्स लेना है। और जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन में हमको सॉल्वेंट का मोल्स लेना है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, वहां पे हम बताते हैं कि जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो सॉल्वेंट के साथ भी सेम कंडीशन और सॉल्यूट के साथ भी सेम कंडीशन। इन्होंने क्या कहा, partial pressure of solute and partial pressure of solvent is directly proportional to mole fraction of solute and mole fraction of solvent। ये तो इनका पहला फॉर्मूला था या पहला कंडीशन था जो हमने हेनरीज लॉ में भी देखा है। अब देखिए ये जो यहाँ से वेपर फेज जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है। तो मान लो हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जब प्योर फॉर्म में रहेगा तब, तो प्योर फॉर्म में जब इसका वेपर अगर बनता है, ठीक है, प्योर फॉर्म में अगर सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का वेपर अगर बनता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ जो वेपर फेज होगा, ये जो वेपर फेज यहाँ हमको देखने को मिलेगा और यहाँ जो लिक्विड फेज हमको देखने को मिलेगा, तो दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमको यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा इस जगह पे। ठीक, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, तो मोल फ्रैक्शन और प्योर फॉर्म लिक्विड के प्रेशर के बराबर। देखिए यहाँ मैंने फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है कि पी जो प्रेशर है हमारा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर सॉल्वेंट इन द प्योर फॉर्म। यहाँ जो पी ए नॉट लिखा हुआ है, पी ए और पावर में 0 है, इसका मतलब है प्योर फॉर्म का जो प्रेशर है वो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, तो उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो किसके कांस्टेंट में रहेगा, तो प्योर फॉर्म के प्रेशर में और उसके मोल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू pressure of that solvent in pure form into mole fraction of that solvent। सेम कंडीशन उन्होंने सोल्यूट के लिए भी दिया कि partial pressure of solute is equals to pressure of that solute in pure form, ये हमारा प्योर फॉर्म है, ठीक है, इन मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, वेयर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी। मतलब ए जब प्योर फॉर्म में है, बी जब प्योर फॉर्म में, जो अभी मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। देखो मैं आपको फिर से एक बार बोर्ड दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्योर फॉर्म में जो दिखाया था इस जगह पे, ये प्योर फॉर्म जो है यही वो प्रेशर वहाँ पे उन्होंने दिया था कि जो पार्शियल प्रेशर है पी ए का ये बराबर होगा किसके, तो पी ए कब, जब वो प्योर फॉर्म में है तब, और उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। सेम पीबी के लिए लागू होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है या फॉर्मूला है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कहते हैं किसको है,
इसी जगह पे इसी जगह पे जब हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है, सोल्यूशन जो हमारे पास तैयार हो गया है, तो इस कंडीशन में हमको क्या है, यहाँ पे ए है और बी है, ठीक। तो जब वेपर फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चला है, तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेगा, दोनों मिलकर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ये हमारा टोटल प्रेशर कहलाता है उस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो पी ए हमारा क्या है, पी ए देखो हम यहाँ से निकालेंगे, पी ए का जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगा हमारे पास, और पी बी का जो वैल्यू है वो यहाँ से आएगा। तो जो फॉर्मूला है टोटल प्रेशर वो कैसे बदल जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आएगा मॉडिफाई करके, ठीक है। टोटल प्रेशर आप ध्यान क्या रखना है आपको, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फेज में चला जाए, ठीक है, दोनों वेपर फेज में मतलब वाष्प बन के यहाँ पे चला आए ऊपर में, और वो जब सरफेस पे सॉल्यूशन के सरफेस पे इस जगह पे जो प्रेशर लगाएगा मिलके, उसे हम कहेंगे टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी इज टू पी ए प्लस पी बी। अभी पी ए हमारा यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी बी यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये जो पार्शियल प्रेशर दिया है वो हम इस जगह से पुट करेंगे दोनों इक्वेशन से, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला मिल गया, पी टी इज टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमको दिया है, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे या थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लेके चले आएंगे। देखिए क्या करना है हमको, कि यहाँ पे जो एक्स ए और एक्स बी है, ठीक है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। देखिए एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया। उसके बाद सेम तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हमारा मोल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। देन हमको एक चीज और पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, ये हमने पहले पढ़ा है। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को आप पुट करके यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो टोटल प्रेशर आपका किसके टर्म में चला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में चला आएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, टोटल प्रेशर आपका नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में चला आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, तो देखो एक्स ए है हमारे पास किसके टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, मतलब एन ए के टर्म में, यहाँ पे एन ए के टर्म में आपको दिया हुआ है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्या लिखते हैं, एम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करेंगे, डब्ल्यू अपॉन एम ऑफ ए प्लस डब्ल्यू अपॉन एम ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन जो है ये हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इससे ये बदल जाएगा। तो जो मोल फ्रैक्शन हमने ए के लिए किया है वही हम यहाँ पे बी के लिए भी कर सकते हैं। बी के लिए भी हम सेम तरीके से लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बाय एम ऑफ बी प्लस डब्ल्यू बाय
एम और ए। ठीक है, ये देखिए, ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में वापस से पुट कर सकते हैं, और जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चेंज करने से क्या होगा, चेंज करने से यही फायदा होगा कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अगर वेट में दिया हुआ है डायरेक्टली, तो आपको मोल फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए। ठीक है, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा। कई बार क्या होगा कि मान लो आपको सोल्यूट है, जैसे मान लो इथेन है हमारे पास। ठीक है, इथेन हमारा सोल्यूट है, ठीक, और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपको वेट दिया रहेगा कि इथेन 28 ग्राम है। ठीक है, और वाटर जो है वो मान लीजिए 32 ग्राम है, ऐसा मान लो आपको दे देगा। तो आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, फिर हमको यहाँ से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेट और मॉलिक्यूलर वेट वाला, तब जाके हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये यूज है कन्वर्ट करने का। नॉर्मली मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में ये सब चीज़ बताया है, इससे ऊपर, इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमको पढ़ना था। ठीक है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इस चीज़, इस फॉर्मूले को आप फिलहाल लिख लीजिए, क्योंकि ये नोट्स मैंने यहाँ नहीं डाला है, ऑलरेडी ऊपर बताया इसलिए नहीं डाला है। अभी आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए फटाफट लिख के ख़त्म कीजिए। हो गया सबका? और वैसे गौरव एक बात बता दे, हम जो पढ़ाई करते हैं इसका ऐसे भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप अगर जब नौकरी करने जाओगे कहीं पे, ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा है आपको लगे हमने वेस्ट किया है सब चीज़। ठीक है, तो जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं उसका तो ऐसे भी रियली में कोई यूज़ होता नहीं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर हो गया है आपका तो इसको आप वापस रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास का लेक्चर चालू होगा अब। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी को डाउट है अभी तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? बाकी लोगों को? मैं नोट्स यहाँ तक डाल दूंगा। ठीक है, जिनको आप एक बार पढ़ लीजिए, डाउट है तो फिर एक बार नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे।